अस्सलाम वालेकुम जीज़ान मन, आपको आपके भाई आपके दोस्त है ये बजाज का सलाम है। मैं कनाडा के हवाले से आज बात करूँगा। कनाडा लोग बहुत ज़्यादा लोग कनाडा जाना चाहते हैं। कनाडा की ख़ास वर्क पॉलिसी पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। दो तरीके से कनाडा जा सकते हैं, या विजिट वीज़ा अप्लाई करें या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, या आप जो है वहाँ से आपको एक वर्क ऑफ़र लेटर मिल जाए। स्टूडेंट वीज़ा को थोड़ा साइड पे करते हैं, वो थोड़ा दूसरा प्रोसेस है। या विजिट वीज़ा पे जाए, ठीक है, या आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र होती है कनाडा से जो कि आपको जॉब ऑफ़र कर रहा होता है। उसका एक प्रोसेस है, उसके हवाले से मैं ऑलरेडी व्लॉग कर चुका हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। स्क्रॉल करके देख लीजिए। कनाडा के हवाले से लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप 5 प्रोसेस मैंने बताए हैं कि अगर आपने वर्क के लिए जाना है कनाडा तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद है। वो मैंने वीडियो बताई हुई, स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही है, ठीक होंगे। आज बात करते हैं विज़िट वीज़ा पे। मुख्तलिफ लोग हैं जो विज़िट वीज़ा पे जाके वहाँ पे काम ढूंढना चाहते हैं, लेकिन आप विज़िट वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स ये नहीं कहने चाहिए कि आप वहाँ पे काम ढूंढने के लिए जाना चाह रहे हैं। आपका प्योरली विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्योरली जो प्लान होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने जाके विज़िट करके वापस आना है। और विज़िट वीज़ा के लिए ज़्यादातर 90% आपके पास यही एक वजह होती है कि आपने कनाडा घूमना है, या आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे जिसको आपने मिलना है। कोई रिलेटिव होता है वो आपको कोई लेटर ऑफ इनविटेशन भेज देता है तो वो एक आपकी वैल्यूडेशन हो जाती है। इसके अलावा जो है आपको विज़िट वीज़ा जो है अप्लाई करना है, प्लस आपने वीज़ा अफसर को समझाना है कि भाई आप वापस आएंगे। चाहे वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपकी जो भी थिंकिंग है डेट्स अनदर पॉइंट। मैं बात करूँगा कॉन्टेक्स्ट पे, बात करूँगा डाटा पे, बात करूँगा, ठीक है। आपने अपने डाटा से जो वीज़ा ऑफिसर है उसको समझाना है कि भाई मैं कनाडा कहीं इधर दाएं बाएं होने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे जाना है और मैंने वापस आना है। अब विज़िट वीज़ा में अगर आप अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि विज़िट वीज़ा में अप्लाई करके अगर वीज़ा लगता है तो फिर वापस नहीं आते। वो वहाँ पे कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं, कोई नौकरी ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। व्हाट्सएवर द थिंग, जब तक उनका पासपोर्ट वैलिड होता है, जब तक वो रह सकते हैं वहाँ पे वो जा सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये मल्टी एंट्री वीज़ा भी लग सकता है आपका, मल्टीपल एंट्री, और 6 महीने का वीज़ा आपका लगता है। तब तक लोग वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइव करने के लिए कितना पैसा लगता है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि आपने अगर जाना है तो आपके पास क्या बाय बुक आपके पास क्या ऑप्शन मौजूद है। किसी को पासपोर्ट नहीं देना, ये जहन में रखिएगा। किसी ने आपका डन बेसिस पे वीज़ा नहीं करना, सब कुछ आपने खुद करना है, ठीक है। और अगर खुद नहीं कर सकते तो एक कंसल्टेंट को हायर करेंगे जो आपकी जगह फॉर्म फिल करेगा। दो चीज़ें करनी है ना, एक आपने फॉर्म फिल करना है, बाकायदा फॉर्म फिल करना है, और एक अपनी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है विजिट वीज़ा में जाने के लिए। फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही से डालनी है कि आप कौन है, आपके वालिद का नाम क्या है, वालदा का नाम क्या है, फैमिली क्या है, डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट नहीं है। एक एक चीज़ आपने सही से बतानी है। फंसेंगे आप कहाँ पे? आप बैंक स्टेटमेंट में फंसेंगे जब आप बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहे होंगे। डेफिनेटली अगर फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ कनाडा विजिट वीज़ा पे, तो मेरा यहाँ पे एक बिज़नेस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, और मेरी यहाँ पे अर्निंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह सकता हूँ कि यार मैंने जाना है, ठीक है, मैं विजिट वीज़ा के लिए जा रहा हूँ कनाडा, फलाने इवेंट के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, मेरी अर्निंग है, मेरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे, हर चीज़ मेरी यहाँ पे, मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना बैठ जाने की, मैं अच्छा खासा यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ। मुझे इसको बताना है कि मेरी अर्निंग्स हैं ये, ठीक है, मुझे मसला नहीं है, और जस्टिफाइड अर्निंग्स है। उसको मुझे शक नहीं दिलाना कि जी मेरी अर्निंग जस्टिफाइड नहीं है, मतलब ये पैसे जो मेरे अकाउंट में आए हैं वो सिर्फ डलवाए मैंने इसलिए, किसी और से लेकर डलवाए ताकि आपको शक ना हो। ये चीज़ ध्यान में रखिए, तो मेरा वीज़ा शायद लग जाए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाके वापस नहीं आना, और वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है एक आर्टिफिशियली जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। करते क्या है, धड़ाधड़ पैसे डलवाते हैं, धड़ाधड़ निकलवाते हैं, धड़ाधड़ डलवाते हैं, निकलवाते हैं, एक ही अकाउंट से डलवा रहे हैं, दूसरे अकाउंट में निकलवा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद वो जो ट्रांसफ़र जो वीज़ा अफसर है वो शायद बेवकूफ़, उसको पता नहीं आ रहा कि कहाँ से पैसे डल रहे हैं और किस तरह निकल रहे हैं। इस तरह की जो आप अनजस्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट आप शो करते हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसको फौरी पता लग जाता है कि ये पैसा आपका अपना जनरेट किया हुआ नहीं है, या आपने किसी से लेके डॉलर वापस दिए, किसी से लेके डॉलर वापस दिया। बैंक स्टेटमेंट बता देती है एक डेफिनेट, एक बैंक स्टेटमेंट वो होती है, एक जस्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट वो होती है कि अगर मैं बोलता हूँ ना मेरा भाई मैं नौकरी करता हूँ और मेरी 10 लाख सैलरी है, तो मतलब ये कि हर महीने की 5 को मेरे अकाउंट में 10 लाख आ जाता है और कहीं से मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और हर महीने मैं अपने अकाउंट्स पे जो है डेबिट कर देता हूँ 4 लाख। मैं बोलता हूँ मेरा 4 लाख रुपए एक्सपेंस है, तो 6 लाख बच गया ना, 6 लाख मेरा प्रॉफिट है। मैं से बोलते हैं हर महीने मैं 6 लाख की सेविंग कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छी खासी सेविंग मौजूद है, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, ये जस्टिफाइड होगी बात, हाँ यार ये जाना चाह रहा है वापस आ रहा है। अब अगर मेरी सैलरी नहीं है, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेसमैन की अगर मेरी ट्रांजैक्शन है तो फिर हर चीज़ मेरे साथ मेरे पास डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, और हर महीने मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन, लेटर सपोज 20 लाख की मेरी इनकम है और मेरी जो एक्सपेंस है वो 10 लाख हो रहा है। अब ये भी जस्टिफाइड है कि मैं बता दूँ देखो हर महीने में 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ और 10 लाख रुपए एक्सपेंस कर रहा हूँ, ये भी समझ आती है, इसमें भी वीज़ा मिल सकता है। अनजस्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट वो होती है कि अकाउंट में 10,000 आए,
14,000 निकले, 20 लाख आया, 25,000 निकला, या अनजस्टिफाइड है। एक महीने में आपका 25 लाख गया है, दूसरे महीने में आपका 1 लाख गया है, तीसरे महीने में 3 लाख गया है। ना ये बिजनेस में ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं, ना ऐसी ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो उसमें होती हैं, जॉब में होती हैं। यहाँ पे आप फंस जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी आर्टिफिशियली अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना चाहते हैं तो पहले 1 साल पहले से रेडी हो जाए। एक कंसिस्टेंट अमाउंट जो है वो सेट करें, उसको जो है डालें अगर बैंक में। लेटर सपोज हर 5 से लेकर 10 तारीख तक अब 5 लाख रुपए बैंक में डालें और उसी महीने में 2 लाख निकलवा लें और 1 साल तक ये स्टेटमेंट मेंटेन करें। और फिर बाद में आप बता दें कि जी आपका एक बिज़नेस है जिसमें आपकी मंथली इनकम है 5 लाख रुपए, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है जो भी, और जितने पैसे आप डाल रहे हैं उसके फिर आपके पास रसीद होनी चाहिए कि यार ये पैसे मैंने फलानी चीज़ बेची, उसकी रसीद दी बंदे को, उसने मुझे पैसे दे दिए। खुद पर पैसे ना डलवाएं। लोग क्या करते हैं, खुद ही अपने नाम पे पैसे डलवा रहे हैं, अपने नाम पे निकलवा रहे हैं। वीज़ा जो अफसर देने वाला अफसर है बेवकूफ़ तो नहीं है ना, इसलिए वीज़े से रिजेक्ट होते हैं। वीज़ा रिजेक्ट इसलिए होता है और कोई तरीका ही नहीं। वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह यही है। इसलिए अपनी इस मसलों को हल कीजिए, प्रॉपरली जो है चीज़ों को जस्टिफाई कीजिए। कनाडा जाना चाहते हैं, अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, खुद अप्लाई करें या किसी कंसल्टेंट की एडवाइस लें। अगर नहीं बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह।